फिलहाल इस्लामाबाद में सर्दी आ चुकी है फिर से, और हम लोगों ने होली निकाली है। अब यहाँ से हमारी ज़िंदगी का सिलसिला इस सर्दी के साथ चलेगा, और हम कोशिश करेंगे अपने आप को जितना सर्दी से बचा सकते हो उतना बचाएं, क्योंकि सर्दी बहुत ख़राब हो गई है आजकल। जब चाहती है तंग करती है, और जब चाहती है चली जाती है। वैसे तो हम लोगों ने क्लास ले ली है, और अब हम बिल्कुल वेले बैठे हुए हैं। थोड़ा सा रूम फ्री मिला था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपना निज़ाम वज़ाम गुड कर दें। थोड़ा सा ब्रेक है, थोड़ा सा। तो इस थोड़े से ब्रेक में हम लोगों ने क्या करना है, नथिंग, जस्ट इंजॉयमेंट करनी है। इंजॉयमेंट के बाद हमारा सिस्टम चेंज हो जाएगा। बाहर जो फिलहाल सूरत हाल मौसम है ना, वो बहुत ख़राब है, और जितना हम सोच रहे थे उससे कहीं ज़्यादा ख़राब है। सबकी ख्वाहिश कुछ और है, और हमारी ख्वाहिश कुछ और है। हमारी ख्वाहिश में कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो रहा है, सो हम लोग को थोड़ा सा बचना बचाना। सर्दी हो गई है काफ़ी ज़्यादा, और हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। फिलहाल पूरे का पूरा दिन मसरूफ़ है ज़िंदगी गुजारने के बाद। जब हम लोगों को असाइनमेंट की समझ आने लगी, तो मैम ने बोला था हैंड रिटन या वर्ड पे बना कर करवा सकते हो सबमिट। तो मैं सोच रहा हूँ, उसी पे डिसीजन ले रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। अगर हाथ रिटन होती तो सुबह माइट भी पॉसिबिलिटीज़ क्या मैंने बना लेनी थी, लेकिन नहीं बनाई। अब काम से आकर हमें वो सारी की सारी असाइनमेंट बनानी पड़ेगी। मतलब 2-3 घंटे तो आपके चलेंगे, क्या करें। देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, निज़ाम को ओके भी करना पड़ता है। बस थोड़ा-सा इंतज़ार करेंगे, थोड़ी-सी हवा-शवा चल रही है, ठंडा-ठंडा फ़ील हो रहा है, जैसे ही थोड़ा-सा नॉर्मल हो गया, फिर दुकान पे चल के अपनी गुफ्तगू करते हैं। क्या कमाल की वीडियो बन रही है। शीशा से ज़रा फिट लग रहा हूँ मैं। ख़ैर, आज की सूरत हाल है ज़िंदगी कुछ ऐसी है। अब हम दुकान पे आ गए हैं, तो हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम दुकान पे गुज़रेगा। अब हमारी ज़िंदगी में दुकान बहुत ही अहम किरदार अदा कर रही होती है, क्योंकि हमने अपना आधे से ज़्यादा दिन यहाँ पे गुजारना होता है। अब सैटरडे संडे तो फुल टाइम होता है, लेकिन जब यूनिवर्सिटी से छुट्टी होती है, तो फिर हमें यहाँ पर आके अपनी ड्यूटी को भी पूरा करना होता है। सर्दियाँ आ गई हैं, लेकिन जहाँ पे हमारी दुकान है वहाँ पे ज़रा निगाहपन है, तो थोड़ा-थोड़ा बेटर फ़ील होता है कि आप लोगों को चूल्हे की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को आग की ज़रूरत नहीं है। बस किसी नुक्कड़-जुक्कड़ में लग के बैठ जाएँ, और अपने आप जो है ना फीलिंग मच बेटर हो जाएगा। सर्दियाँ आ रही हैं, तो कोटी-शोटी भी हम साथ लेकर आएँ। आज हम बात करने वाले थे अपने रिफ्लेक्शन डे के बारे में। इस चीज़ को मैंने ऐसे एनालाइज़ किया था कि मैं बैठा हुआ था यूनिवर्सिटी में। अब क्योंकि यूनिवर्सिटी में हमारे पास कोई 1 घंटे का टाइम फ्री होता है, तो हम लोग तब डिस्कशन कर रहे होते हैं। माइंडसेट और थिंकिंग काफ़ी चेंज जाती है एट दैट टाइम। वो इसलिए क्योंकि आपको थोड़ा-सा रिफ्रेशमेंट चाहिए होती है। तो रिफ्रेशमेंट आती है सिर्फ़ और सिर्फ़ गप्पे मारने से या दोस्तों की बातें करने से। आज मैंने भाईजान एक पूरा सीज़न ख़त्म कर लिया। कांग्रेचुलेशन टू मी कि भाईजान आपने एक पूरा सीज़न ख़त्म कर लिया। अब सूरत-ए-हाल ज़िंदगी कुछ ऐसा है कि आज हम लोगों ने रिफ्लेक्शन देखना था कि हमारी ज़िंदगी में ऐसे क्या हो रहा है कि हम अपने आप को मज़ीद बेहतर देख पा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग जो कभी चेंज नहीं होती है, वो होती है इंसान की रूटीन। वो इसलिए क्योंकि इंसान एक दफ़ा जिस रूटीन में बन जाता है, वो चाहे उसको बदल भी ले, तो बदली नहीं जाती है। मैंने ड्राइविंग करके देख ली, मैंने भाग के देख लिया, मैंने सर्वाइव करके देख लिया, मैंने बड़ा कुछ देख लिया। लेकिन सुबह उठने वाली जो आदत है ना, वो आज तक मैं नहीं बना पाया। वो पता है क्यों? क्योंकि मैं पिछले 2.5 साल से सुबह नहीं उठ रहा हूँ, और अगर मैं सुबह नहीं उठ रहा हूँ, तो मेरी रूटीन जो है ना, सुबह वाली वो मुझे कहती है, "कौन हो भई तुम? कौन? क्या चाहते क्या हो तुम? समझ में है सब कुछ? होश में हो? नहीं हो? होश में आओ।" ये सारी चीज़ें वो मुझे कहती है, फिर मैं सोचता हूँ यार, ये मुझे इतना कुछ क्यों कहती है? क्या मैंने इसकी ज़िंदगी को कभी ख़राब किया है? तो वो मुझे आगे से कहती है, "हाँ, तूने ही मेरी ज़िंदगी को ख़राब किया है।" असल में ये बात पढ़ाई की और नींद की हो रही है। मैं बस बीच में ऐसे ही बैठा हुआ। ये कुछ नया सामान आया हमारे पास दी लाइट में और वेट वालों की तरफ से। लाइट का मुझे खासा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे नहीं पता कि कैसी है, लेकिन अगर बाबा ने लिया तो इसका मतलब है ठीक होगी।
अब क्योंकि जब ऑर्डर आता है तो ये चीज़ हम तभी लेते हैं मोस्टली, अगर ऑर्डर नहीं आता तो हम इसको नहीं लेते। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर हम बैठे हैं यहाँ पर इसकी सेल थोड़ी सी कम है, ना होने के बराबर है। ऑर्डर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो पड़ी रहती है, इस वजह से हम इसको ख़रीदते ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है डिमांड पे आ जाती होती हैं, नहीं आती हैं तो बस अल्लाह अल्लाह खैर चला। बल्ब तो वैसे ही हमारे पास चल रहे हैं। बिल्कुल ले लें और हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और क्या नहीं। लेकिन हाँ, ये समझ में आ रहा है कि हमारी ज़िंदगी में प्रेशर चल रहा है और एक्सटर्नल प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया कि हमारी ज़िंदगी बोर होना स्टार्ट हो गई है। मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि बोरियत के बाद जब इंसान की ज़िंदगी को रिफ्लेक्शन की ज़रूरत होती है तो हम लोगों ने एनालाइज़ करना होता है अपना पूरा टाइम। हमने एनालाइज़ किया हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बोरियत वाला है। मैं आहिस्ता आहिस्ता करके खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ब्लेंडर तो हमेशा मेरी ज़िंदगी का हिस्सा रहे। कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर पा रहा हूँ, लेकिन जब मैं अपने इर्द गिर्द का माहौल देखता हूँ ना तो मेरी गलतियाँ मुझे खुद बताती हैं कि उसामा तू ये चीज़ गलत कर रहा है, ये चीज़ तुझे नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ तेरे हक में बेहतर है और ये नहीं। इतने सारे सवालों के जवाब मेरा इनर सोल मुझे दे रहा होता है और कहता है यार उसामा, अगर तो तुझे ये सिस्टम चाहिए तो ठीक है, और अगर तुझे नहीं चाहिए तो तू क्या सोचता रहता है, तुझे क्या बहुत कार्य काम करने का। अब ज़िंदगी का सिंपल सा फार्मूला होता है और वो होता है सर्वाइवर का। मैं अपनी सर्वाइवर की बात करूँ तो मेरा सर्वाइवर इतना है, ना होने के बराबर है। वो इसलिए क्योंकि मेरी ज़िंदगी बोर है और मैं जब भी कोई काम स्टार्ट कर रहा होता हूँ हमेशा ब्लंडर बजता होता है। अब मैंने जो नया काम स्टार्ट करने की सोच ही रहा था उसके बारे में फिर रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं तो अब वो भी बंद करना पड़ रहा है। अल्फाज हो या मजमूआ कुछ समझ ही नहीं आता। फ़िलहाल हमने जो ज़िंदगी अपनी एनालाइज़ किया उसमें हमें पता चला है कि सबसे पहले जो हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करने के लिए स्टेप लेना, उसमें सबसे पहले बुक रीडिंग है। बुक्स के लिए हम कुछ भी पढ़ सकते हैं। मेरे पास वैसे ही यहाँ पे बहुत सारी ढेर सारी बुक्स पड़ी हुई हैं और जो मेरी फेवरेट आती है, अब इसको पढ़ने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि एक तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है और जो चीज़ें आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं पता होती हैं तो ये किताब बताती है आपको कि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो गई है। वैसे भी उर्दू रीडिंग मेरी फेवरेट एक रीडिंग में से एक हिस्सा है क्योंकि उर्दू मुझे समझ में आती है और कभी कभार ऐसे अल्फाज आ जाते हैं जो मेरी ज़िंदगी को बोरियत करते होते हैं। इंग्लिश की जगह पे मैं उर्दू को ज़्यादा प्रेफर कर रहा होता हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ईजी होती है। लिखने की बारी आती है तो अंग्रेज़ी, पढ़ने की बारी आती है तो उर्दू। इस डामाडोल ज़िंदगी में मैं जी रहा हूँ, यही डामाडोल ज़िंदगी हमें आगे लेके चलेगी, लेकिन उससे पहले ये हमें बताती है कि आपने अपनी ज़िंदगी को कैसे एनालाइज़ करना। मैंने सबसे पहले अपनी ज़िंदगी की बोरिंग रूटीन चेक की जिसमें यूनिवर्सिटी, घर और शॉप 3 चीज़ें ऐड हैं। उसके बाद अगर कोई असाइनमेंट आती है तो आपका शॉप का टाइम थोड़ा-सा ख़राब हो जाता है, बाकी फिर ठीक हो जाता है। तीसरी जो चीज़ है वो है मेरी टाइम ड्यूरेशन जो किसी भी चीज़ के लिए परफेक्ट नहीं है। मैं सोच रहा था कि मुझे टाइम ड्यूरेशन का पता समझ में आता है लेकिन नहीं आता है। इसके बाद चौथी चीज़ है कि मैं बहुत ज़्यादा यस यस करता हूँ। अब मैंने यस यस को ना ना करना है क्योंकि हर वक़्त फ़ोन ऑन रहने से मेरा मेंटल सेटलमेंट बहुत ख़राब हो चुका है। एंड नाउ टू ऑनवर्ड हम अपना मेंटल सेटलमेंट दोबारा से वर्किंग में लेकर आएँगे। बोरियत वाली ज़िंदगी को दफ़ा करेंगे, फ़ोन को अपना शट डाउन करेंगे और लास्ट में एट द एंड ऑफ द वीकेंड आपको दिखाएँगे कि हमने किया, अपना काम मुकम्मल किया। और ये थी फ़िलहाल है पूरी ज़िंदगी की कहानी क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ख़ास है नहीं शेयर करने को। बस अब पार्टी लगाएँगे, फ्रेश होंगे और फिर नींद पूरी करके सुबह यूनिवर्सिटी जाएँगे। सो दिस इज़ द वेरी मच एंड ऑफ टुडेज़ एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट